अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। नमस्कार, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव हुए हैं। इस चुनाव में जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिया है। ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद और योगी आदित्यनाथ जी उम्मीदवार रह चुके हैं और उन्होंने जीत भी हासिल की है। लेकिन इस बार जनता अपना वोट बदल करके सपा को वोट दी है। यह एक तरह का ऐसा संदेश है कि उन्हीं के क्षेत्रों की जनता उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। इस संदेश को भाजपा को गंभीरता से लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद में कहा है कि उनके पास में एक तरह से आत्मविश्वास इतना हो गया है कि जनता की जरूरतों को न समझते हुए सिर्फ भाषणबाजी और घोषणाएं ही हो रही हैं। इस बात को जनता बहुत अच्छे से समझ रही है और अपना वोट बदल करके एक तरह से 2019 के लिए एक बड़ा संदेश दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 1 साल पूरा हो गया है। 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताया था और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुखिया बना दिया गया। सरकार सत्ता में आते ही कई तरह की घोषणाएं की थी। 1 साल बीत जाने के बाद भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो घोषणा तक ही सीमित हैं। इस बार के शो में मैं कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। तो पहली योजना है जो सरकार ने अपनी घोषणा की थी, उसमें है किसानों की कर्ज माफी का। सरकार ने अपनी घोषणा में कहा था कि उत्तर प्रदेश के छोटे और मझौले किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। सरकार ने यह भी वादा किया था कि इससे राज्य के 78 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2.15 करोड़ किसान हैं, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख छोटे और मझौले किसान हैं। राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक 36.589 करोड़ रुपए 37% छोटे और मझौले किसानों को दिया जाएगा। लेकिन जो बुंदेलखंड के किसान हैं, सबसे ज्यादा जो छोटे किसान हैं, उनका ना तो आज तक कर्जा माफ हुआ है और ना ही किसी तरह की उनको सहायता मिली है। तो बुंदेलखंड के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। कई सालों से यहाँ पर लगातार सूखा, बाढ़, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान पूरी तरह से टूट चुके हैं। समय समय पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए हैं, अनशन किए हैं, लखनऊ तक गए हैं। अभी हाल ही में बुंदेलखंड के किसान दिल्ली पर भी अपनी मांगों को लेकर गए थे और बांदा में बुंदेलखंड के किसान अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। तो मुझे लगता है इनकी मांगे पूरी होंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान पाया है कि बहुत सारे ऐसे छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है, और अगर उनके पास जमीन थोड़ी बहुत है भी तो बंजर है, जिसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता है। ऐसे किसान भी बैंकों से कर्जा लिए हैं और 1 साल का कर्जा उनका चुकता नहीं हुआ है कि दूसरे साल फिर से उन्होंने खाता का रिन्यूअल करा लिया है। तो पिछले साल का कर्ज और दूसरे साल का कर्ज फिर से उसमें चढ़ गया है। तो जो किसान कर्ज माफी की जो घोषणा हुई और जो ढिंढोरा इतना ज्यादा पिट गया कि किसानों का कर्ज माफ होगा, बहुत सारे किसान हैं जिनको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है। उनको कुछ भी नहीं पता है कि आखिर उनको कहां पर क्या कराना है और उसके नाम से वो कर्जा लिए जा रहे हैं। तो छोटे किसानों को ना तो किसी तरह की सरकारी मदद मिली है और ना ही उनका कर्जा माफ हुआ है। अब पता नहीं आगे इनका कर्जा माफ भी होगा कि नहीं। तो एक और
की गई जो महिला सुरक्षा के बारे में है। तो मुझे लगता है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कुछ तो काम हुआ है। चाहे आप एंटी रोमियो को ले लीजिए, चाहे आप 1090 को ले लीजिए, या महिला सुरक्षा सप्ताह चलाया गया, कुछ महिलाओं को जूडो कराटे की ट्रेनिंग भी दी गई है। तो ये पहल की गई है जो एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं वो आज भी सुरक्षित नहीं हैं। यूपी में अपराध बहुत बढ़ गए हैं। आए दिन महिलाओं के साथ में छेड़खानी, बलात्कार, छीटाकशी, दहेज हत्या, अपहरण, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो सामने आए हैं। मुझे लगता है कि ये जो हिंसाएं इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, इनमें खास कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई सुधार नहीं आया है। और दूसरी तरफ बहुत सारे मैंने नेता मंत्रियों की बयानबाजी भी सुनी है, और शायद आपने भी सुना है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी हाल ही में भाजपा के एक नेता ने जो बयानबाजी किया और उन्होंने कहा कि जया बच्चन एक नाचने वाली फिल्म अभिनेत्री को सपा ने टिकट दिया है। तो जो ये टीका टिप्पणी होती है, ये भी एक तरह की हिंसा है, अत्याचार है। मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव में हम लोग चित्रकूट में एक मंत्री का, एक उम्मीदवार का इंटरव्यू करने के लिए गए थे और हम उनकी प्रोफाइल जानना चाह रहे थे, उनके परिवार की प्रोफाइल पूछ रहे थे। जब हमने उनकी पत्नी के बारे में पूछा कि उनकी पत्नी की क्या प्रोफाइल है वो हमें बताएं, तो बीचे भरी सभा में पता है मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा कि मैं घरवाली के बारे में बताऊं या बाहर वाले के बारे में बताऊं। मैं उनका ऐसा शब्द सुन करके दंग रह गई और मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि इनको जरा सी भी हिचक नहीं है ऐसी बात कहने में, ऐसी बात बोलने में। तो बस मेरा कहना यह है कि सरकार के सत्ता में बैठे, चाहे नेता मंत्री हों, चाहे सांसद विधायक हों, चाहे जो भी कोई हो, पहले अपनी सोच बदले, अपनी सोच को अच्छी करें, तभी वो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोच सकते हैं। तो गौरक्षा भी योगी सरकार का बहुत बड़ा और अहम मुद्दा रहा है। गौरक्षा को लेकर के बहुत अलग अलग तरह की समय समय पर चर्चाएं और घोषणाएं होती रही हैं, जबकि अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो इस पर काम कुछ भी नहीं हुआ है। हमने रिपोर्टिंग के दौरान पाया है कि बहुत सारे अन्ना जानवरों की संख्या बढ़ गई है। गाय हैं जो चौराहों में जाम लगा करके बैठी हैं, सड़कों में ऐसे घूम रही हैं, बाजार में टहल रही हैं। बहुत सारी गाय हैं जो भूख और प्यास से बेहाल हैं। भूख से कई गायों की मौतें तक हो गई हैं। ना तो इनके रहने के लिए कोई काजी हाउस बनाया गया है और ना ही कोई खाने पीने की खास व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि गौरक्षा के नाम पर जितना देखा और पढ़ा है और रिपोर्टिंग के दौरान पाया है, तो या तो बयानबाजी की गई है, घोषणा की गई है और बवाल हुआ है। इसके अलावा मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो साथियों, इस शो में इतना ही। ये वाला शो आपको कैसा लगा आप जरूर से लिख करके भेजिए। अपने सुझाव और टिप्पणी आप मुझे जरूर से बताइए। अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।